हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ऊपर टॉपिक देख रहे हैं त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। चलो हम लोग बारी बारी से एक एक मेथड को देखते हैं। पहले मेथड के द्वारा हम लोग त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना देखते हैं। तो मान लेते हैं एक बहुपद है पी एक्स के घाते 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। हम लोगों को इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ये एक प्रकार से त्रिघाती बहुपद है। तो पहले यदि ये घात के घटते हुए क्रम में नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग घात के घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। चूँकि यहाँ पे तो घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हमें गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इसका एक गुणनखंड निकालना होगा। तो उसके लिए हमें, आप लोग गुणनखंड प्रमेय जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो चलो हम लोग इसके एक गुणनखंड को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला पद होता है उसके गुणनखंडों को हम लोग देखते हैं। तो लास्ट वाला पद जो है उसके गुणनखंड होंगे जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ऐसे ही प्लस माइनस 4, ऐसे ही आगे चले जाते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यू पे इस px का मान चेक करेंगे। तो चलो मान लो हम लोग p1 पे वैल्यू चेक करते हैं पहले। तो यदि p1 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई तो 1 जो है इसका एक शून्यक होगा। इस प्रकार से वहाँ से हम लोग इसका एक गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इस 1 पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 1 के घाते 3 माइनस 23 गुणते 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुणते 1 माइनस 120। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा माइनस 23, ये आएगा प्लस 142 और ये आएगा माइनस 120। अब देखो, धनात्मक को धनात्मक से जोड़ेंगे और ऋणात्मक को ऋणात्मक से। तो एक धनात्मक है और 142 धनात्मक है तो ये मिल के हो जाएंगे 143। 23 ऋणात्मक है, 120 ऋणात्मक है तो ये मिल के हो जाएंगे 143। यहाँ से देखो आ गया 0, यानी p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब देखो यहाँ तो पहली बार में हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ गया। यदि 1 पे वैल्यू 0 नहीं आती तो हम लोग -1 पे चेक करते या फिर 2 पे चेक करते या फिर किसी और पे चेक करते। जिस पे वैल्यू 0 आती वो एक शून्यक होता है px का। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे p1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसलिए अतः गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 जो है px का एक गुणनखंड होगा। इतना लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखो दोनों मेथड जो है हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक तो सेम प्रक्रिया करनी होगी। यानी कि पहले हम लोगों को एक गुणनखंड तो निकालना होगा दोनों मेथड में। अब यहाँ से जो पहला मेथड है वो अलग होगा और दूसरा मेथड अलग होगा। देखते हैं हम लोग पहले मेथड को देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे, अब एक गुणनखंड निकल गया px का। अब हम लोग लिखेंगे x के घाते 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। यहाँ पे लिख लिए। अब देखो पहला मेथड में हम लोग ये करेंगे कि जो भी त्रिघाती बहुपद होगा उसमें जो 4 पद होंगे उन 4 पदों को हम लोग 6 पद में विभक्त करेंगे। और वो 6 पद इस प्रकार से बनेंगे कि जो मिडिल वाले 2 पद हैं इनको 4 पद में विभक्त करेंगे तो कुल मिला के 6 पद हो जाएंगे। तो देखो अब उनको जो मिडिल वाले जो 2 पद हैं इनको 4 पद में इस प्रकार से विभक्त करेंगे कि जो ये
23x² है, इसको दो पद में विभक्त करेंगे तो इसका जो पहला पद होगा इस वाले का x³ के साथ मिलेगा और जो इसका दूसरा पद होगा वो 142 के जो दो पद विभक्त होंगे उसमें से इसके पहले पद वाले के साथ इसका मेल होगा और जो इसका दूसरा पद होगा 142 का वो 120 के साथ मेल होगा। यानी कि 6 पद बनाने का मेन रीज़न यही है कि दो दो के पेयर बन जाए। कितने? 3। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हम लोग पेयर बनाएंगे दो दो का 3 पेयर, उन तीनों पेयरों में जो हम लोग गुणनखंड निकाले हैं x-1 वो कॉमन होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें आगे की सोच कर चलते हैं हम लोग। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, ये होगा x की घात 3 तो पहले लिख लेंगे। अब देखो इसको दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक भाग होगा -x² और एक भाग होगा -22x²। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसके जो पहले पद से और x³ के साथ जो पेयर बनाएंगे उसमें x-1 कॉमन आना चाहिए। ठीक, जो गुणनखंड पहले निकाल चुके हैं। अब इसका दूसरा पद है -22x², तो इसको भी इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 142 का जो पहला पद है -22x² के साथ मिलके जो युग्म बनाए उसमें x-1 कॉमन होना चाहिए। तो जब यहाँ पे -22x² है तो इसमें भी 22 कम से कम 22x लेंगे तभी तो वहाँ पे कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 22x, इसके दो भाग करने पे एक भाग 22x प्राप्त हुआ है तो दूसरा भाग होगा 120x। बात समझ में आ रही है? और ये -120 पहले से ही है। अब जब देखो यहाँ पे 3 पेयर बन गए हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, 3 पेयर हैं। अब इन तीनों पेयरों में हम लोगों को x-1 कॉमन निकालना है क्योंकि पहले से हम लोग वो गुणनखंड निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग x² कॉमन लेंगे। ठीक, पहले पद से x² ही कॉमन होता है, दूसरे पद से x कॉमन होता है या फिर x गुणांक के साथ भी कॉमन होगा और तीसरे पेयर में अचर बहुपद कॉमन होता है। तो यहाँ से x² जब कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा -1। देखो x-1 पहले पेयर में कॉमन हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखो -22x कॉमन हो रहा है, दोनों में 22x कॉमन है। चूँकि माइनस इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो ब्रैकेट में हो x-1 के रूप में आ जाए। तो यहाँ पे देखो बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -1। ये तो आप लोगों को कॉमन करना आता होगा, मुझे आशा है। और यहाँ से देखो हम लोग जब 120 कॉमन करेंगे, 120 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -1। अब देखो ये पद थे, 6 पद से हम लोग 3 पद बना दिए। अब तीनों पदों में देखो x-1 मौजूद है, यानी कि यदि हम लोग x-1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से इस पद में बचेगा x², यहाँ पे बचेगा दूसरे पद में -22x और तीसरे पद में बचेगा 120x। अब देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद आ गया। तो द्विघात बहुपद तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। तो द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये तो x-1 पहला गुणनखंड निकल गया है। अब इसमें से 2 गुणनखंड निकलेंगे। देखो यहाँ से 3 गुणनखंड निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि px का घात 3 है, इसलिए इसमें से 3 गुणनखंड निकलेंगे। चूँकि हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे, वहाँ पे द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो 2-2 गुणनखंड निकल रहे थे क्योंकि उसका घात 2 था। अब देखो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा x² और जब 22 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 + 12 में डिवाइड होगा और x + 120। देखो यहाँ पे डिवाइड हुआ है, 10 + 12 22 हो जाएंगे और 10 × 12 मिलके 120 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x-1 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² और देखो माइनस है और x है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x -12x और +120 आएगा। स्पेस की दिक्कत है तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x-1 तो पहले से ही है। अब देखो इसमें जो कॉमन लेंगे हम लोग वो कॉमन होगा x।
x कॉमन होगा, तो जब x कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे 2 पेयर बने हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये। जब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -10। इसी तरीके से इसमें -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -10। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से x -1 और यहाँ से देखो x -10 कॉमन है तो x -10 होगा और यहाँ से x -12 हो जाएगा। इस तरीके से 3 गुणनखंड निकल गए। कौन कौन? x -1, x -10 और x -12, ये 3 गुणनखंड हो गए। तो यही तीनों गुणनखंड होंगे px के। जो दूसरा मेथड है उसमें भी हम लोगों को त्रिघाती बहुपद का एक गुणनखंड प्रमेय से निकालना ही होगा। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग गुणनखंड प्रमेय के द्वारा हम लोग x -1 एक गुणनखंड निकाल चुके हैं px का। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो ये x -1 गुणनखंड निकला है, इस x -1 से px में लंबे प्रोसेस के द्वारा भाग देंगे। जैसा कि राइट साइड में आप उसका भाग देख रहे होंगे, तो x -1 से जब हम लोग px में भाग दिए हैं तो वो उसका भागफल जो आया है वो आया है x² -22x प्लस 120। तो देखो यहाँ से तो एक गुणनखंड हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं और ये द्विघात बहुपद आया है भागफल से। तो इस द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ से 2 गुणनखंड हो जाएंगे। तो x -1 एक पहला गुणनखंड और ये यहाँ से जो निकालेंगे 2 गुणनखंड, वो कुल मिला के 3 गुणनखंड हो जाएंगे। जो तो px के 3 गुणनखंड निकलेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या होता है, ये होगा x² माइनस ये विभक्त होंगे तो ये आएंगे 10 + 12 में और ये x हो जाएगा प्लस 120। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। अब इसको भी यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये होगा x -10, यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो ये होगा x -10। यहाँ से अब x -10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x -12। इस तरीके से 2 गुणनखंड और हो गए और x -1 पहले से होगा, अतः यहाँ से लिखेंगे, अतः px के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे x -1, x -10 और x -12। अब देखो यहाँ से भी उतना ही आ गया जितना पहले मेथड से हम लोग कर रहे थे। तो दूसरे मेथड में क्या करना है, यहाँ तक तो सेम प्रक्रिया करनी है पहले मेथड की तरह कि x -1 या फिर कोई एक गुणनखंड हम लोग गुणनखंड प्रमेय से निकालेंगे। उसके बाद उस गुणनखंड से हम लोग px में एक लंबे प्रोसेस के द्वारा भाग देंगे और जो भागफल आएगा वो द्विघात बहुपद आएगा। तो उस द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तो 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो वो 2 गुणनखंड और एक पहला जो निकाल चुके हैं वो तीनों मिलके px के गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आंसर। बात क्लियर हुई है? तो पहले मेथड को हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक उदाहरण लेते हैं, x की घाते 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ये है px = ठीक, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले इसको घात के घटते हुए क्रम में लिख लेंगे तो यहाँ पे पहले से ही है। अब दूसरा क्या करेंगे कि इसका एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। जो अचर पद है उसके गुणनखंड को ज्ञात करेंगे तो उसके गुणनखंड होंगे +-1 और +-5। अब इन्हीं दोनों वैल्यू पे हम लोग px की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो पहले 1 पे फाइंड कर लेते हैं। तो मान लो पहले p1 पे चेक करते हैं तो p1 = होगा 1 की घाते 3 माइनस 3 गुणते 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणते 1 माइनस 5। अब देखो ये होगा 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -5।
टोटल मिला के होंगे -16, यानी P1 की वैल्यू आ गई -16। तो यहाँ से 0 तो नहीं आया। यदि हम लोग P-1 चेक करें, यहाँ पे दूसरा P-1 चेक करें तो ये आएगा -1 का क्यूब -3 गुणते -1 का स्क्वायर -9 गुणते -1 और यहाँ से -5 तो पहले से ही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर होगा तो +1 होगा, +1 का -3 में गुणा होगा तो -3 हो जाएगा और यहाँ से -9 का -1 में गुणा होगा तो +9 हो जाएगा और यहाँ से -5 पहले से है। अब देखो -1 -3 और -5 मिल के हो जाएंगे -9 और +9 ये है और यहाँ से आ गया 0, यानी P-1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो x+1 होगा गुणनखंड प्रमेय से P-1 = 0 है, इसलिए x+1 जो है Px का एक गुणनखंड होगा। बात क्लियर हुई। अब देखो x+1 तो हम लोग ये गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब -3x² -9x -5 ये लिखेंगे। जो ऊपर बहुपद दिया है उसको, अब इस बहुपद को हम लोग 6 पद में डिवाइड करेंगे और उन 6 पदों से 3 के जो पेयर बनेंगे उसमें x+1 कॉमन होना चाहिए। अब देखो ये तो पहले लिख लेंगे x का क्यूब, ठीक। अब देखो जो इसको 2 पद में विभक्त करेंगे तो यहाँ पे जो पद आएगा वो दोनों पद मिल के x+1 कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग +x² कॉमन लेंगे। +x² इसलिए कॉमन लेंगे ताकि इसमें जो पेयर बने उसमें x+1 कॉमन आ जाए। अब देखो +x² जब कॉमन लिए और -3x² है तो यहाँ पे जो दूसरा पद होगा वो होगा -4x²। देखो -4x² और x² मिलके तभी तो बनेंगे -3x²। अब -4x एक पद होगा और दूसरा पद होगा -5x, तभी तो -5x और -4x मिलके -9x होंगे और ये -5 तो पहले से है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के 3 पेयर बन गए। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x²। जब x² कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा x+1 बच जाएगा। अब यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, -4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +1। यहाँ से हम लोग -5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +1। अब देखो x+1 तीनों में कॉमन है तो x+1 तीनों में कॉमन ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे बचेगा x², यहाँ पे बचेगा -4x और यहाँ पे बचेगा -5। अब देखो ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो द्विघात बहुपद को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखेंगे x-1 पहले से ही, सॉरी x+1 पहले से है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x², यहाँ पे -5x + x हो जाएगा और यहाँ से -5, ठीक। अब इसमें जो कॉमन होगा वो होगा x+1, इसमें कॉमन होगा x, जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x -5, ठीक है। इस पेयर में हम लोग x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ पे +1 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x -5। बात समझ में आ रही है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ये तो x+1 पहले से है। अब इसमें से x -5 कॉमन होगा तो x -5 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, यहाँ से x बचा, यहाँ से +1 बचा तो x+1 बच गया। अब देखो x+1 के 2 हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x+1 का स्क्वायर और x -5, तो ये हो जाएंगे गुणनखंड। बात क्लियर हुई।